सो आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट ग्रेटर परमिटेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, जहाँ पे हमारे पास आप कह सकते हो एक एरे गिवन होगी, आप नंबर के फॉर्मेट में ट्रीट करो और उससे हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए। तो सपोज है ये 72986 है। आप देखो इसका हो गया 76289 हो गया, जो इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट है। तो हमेशा ट्राई करो कोई ना कोई पैटर्न ढूंढने का। तो हमने यहाँ पे 5 ऐसे पैटर्न लिख रखे हैं। तो अगर इस पैटर्न को देखो आप, इसमें आप देखो 7 जो है ये ऐसा ही रह गया, बाकी चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे जो मेरा 6 है ये ऐसा ही रह गया, जो मेरा 1 2 3 है ये ऐसा ही रह गया, यहाँ पे 1 2 4 5 5 4 3 है, यहाँ पे 1 ऐसा ही रह गया, और यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था। ठीक है, तो पहला पैटर्न मैंने ढूंढ लिया कि लेफ्ट साइड से कुछ चीज़ें हैं जो कि सेम रह जा रही हैं, पहली चीज़। और सेकंड मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो जितना यहाँ पे सेम मिल रहा है, सपोज यहाँ पे 7 सेम है, तो 7 का ये वाला नंबर और इन तीनों नंबर को देखो तो ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेम 6 7 9 8 3 में अगर 7 को छोड़ दिया जाए तो 3 8 9 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे देखो 1 2 3 कॉमन है, अगर इस 4 को छोड़ दिया जाए तो अकेला 5 है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेम यहाँ पे 1 2 5 4 3 में अगर 1 को छोड़ दिया जाए, और सॉरी 2 को छोड़ दिया जाए तो 3 4 5 मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हमें एक और चीज़ मिली कि जो सेम रह जा रहा है, लेफ्ट में जो सेम रह जा रहा है उसके राइट में एक एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ एलिमेंट है ना वो इस ऑर्डर में होता है, यानी राइट से लेफ्ट ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, ये समझ में आया। नाउ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से ये जो नंबर है, जो इसे कहेंगे हम ब्रिज, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो कि इस जो पैटर्न चल रहा है कि राइट से लेफ्ट इंक्रीज करेगा, उसमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करा। जैसे 7 डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, ऐसे यहाँ पे इसने 4 ने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा, यहाँ पे 2 ने डिस्टर्बेंस क्रिएट करा। तो कुछ नंबर है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट परमिटेशन में ये वाले नंबर हट जाते हैं। आपका ये जो 2 है ये हट जा रहा है यहाँ पे 6 से, यहाँ पे जो 7 है ये हट जा रहा है 8 से, यहाँ पे जो 4 है ये हट जा रहा है 5 से, और यहाँ पे जो 2 है ये हट जा रहे 3 से। ओके, आप हर चीज़ में एक चीज़ नोटिस करोगे कि 2 मेरा हट रहा है 6 से, तो 6 मेरा बड़ा है 2 से, इसलिए हट जा रहा है। अब सेम मेरा 7 हट जा रहा है 8 से, क्योंकि जो मेरा 8 है वो जस्ट बड़ा है 7 से। सेम केस 4 मेरा हट जा रहा है 5 से, तो जो 5 है मेरा वो जस्ट बड़ा है 4 से। यानी इस पैटर्न में वो नंबर जो कि ब्रिज वाले एलिमेंट से जस्ट बड़ा है वो वाला स्वैप हो जा रहा है इस वाले एलिमेंट से। तो कुछ कैसा हो रहा है, 7 2 9 8 6 था जहाँ पे यहाँ तक ये पैटर्न बन रहा था। 2 मेरा ब्रिज एलिमेंट था, ये मेरा कॉमन एलिमेंट था। 2 मेरा हट जा रहा है उस एलिमेंट से जो इससे जस्ट बड़ा है, यानी 6। तो ये हो जा रहा है 7 6 9 8 2, अभी भी वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहेगा। और जो मेरा फाइनल ये मिल रहा है, इसमें आगे वाला ये जो भी है ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमने पैटर्न डिटेक्ट कर लिया। अब मैं ये नहीं कहूँगा पहली बार में ये पैटर्न डिटेक्ट कर लोगे, मैंने प्रॉब्लम पहले से सॉल्व कर रखी है तो मुझे आइडिया है। बट अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपका दिमाग चल सकता है, नहीं है तो आप इस प्रॉब्लम को एक बार देखो, और ऐसे अगर कोई और नई प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे डिटेक्ट कर लोगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ थी, पहली चीज़ थी कि लेफ्ट में कुछ पार्ट सेम रह जा रहे हैं। सेकंड चीज़ थी कि राइट टू लेफ्ट मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। थर्ड मेरा क्या है, एक ब्रिज एलिमेंट है, जो कि जहाँ पे भी मेरा ये वाला पैटर्न ब्रेक होता है वहाँ पे मेरा ब्रिज एलिमेंट मिल जाता है। चौथी चीज़ क्या है, ब्रिज एलिमेंट को मुझे स्वैप करना है राइट साइड से किसी ऐसे एलिमेंट से जो इससे जस्ट बड़ा है। और लास्ट प्रोसेस होता है कि ब्रिज के बाद जो भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसे हम रिवर्स करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहुंचा दें, कुछ ऐसा। तो ये 4-5 स्टेप की एल्गोरिथम है, ये हमें करनी है। इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा कोड में हमारा एरे की लेंथ ले लेना। आई नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जो आखिर से स्टार्ट करते हैं, और एक व्हाइल लूप चलाते हैं कि जब तक आई की वैल्यू, या मैं कहूँ कि जब तक मेरा एरे ऑफ आई माइनस 1 ये वैल्यू मेरी बड़ी है या बराबर है एरे ऑफ आई के, तब तक मेरा पैटर्न चल रहा है। और किसी भी टाइम पे जो i माइनस 1 है वो मेरा जैसे ही आपका i से छोटा होता है उसी टाइम पे मेरा पैटर्न ब्रेक हो जाता है। और एक कंडीशन ले लेते हैं कि i की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि i की वैल्यू 0 पे मेरा आउट ऑफ बाउंड एरर दे देगा। अब यहाँ पर मुझे हर बार i को एक बार घटा रहे हैं। जब कभी ऐसा पैटर्न मिला यानी i की वैल्यू कहीं जाके रुक गई, तो जो मेरा i माइनस 1 है वो मेरा ब्रिज हो रहा है। ठीक है, यानी i माइनस 1 वो पहला एलिमेंट है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो i माइनस 1 है ये मेरा ब्रिज हो गया, और i को मैं k बोल देता हूँ, यानी वो इंडेक्स तक जहाँ तक सब कुछ बढ़िया था। अब एक केस आ सकता है जैसे 7 6 5 4 3, यहाँ पे जो i है वो यहाँ आके रुकेगा। तो जिस केस में मेरा k की वैल्यू, इफ़ k की वैल्यू मेरी 0 हो जाती है, उसका हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, तो इस केस में मैं सिंपली उसी एरे को रिटर्न कर देता हूँ कॉलन -1। अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट काम होता है हमारा, अगर हमारे पास ब्रिज है तो राइट साइड में एक ऐसा एलिमेंट निकालना जो कि ब्रिज से जस्ट बड़ा है। तो वापस से मैं i की वैल्यू स्टार्ट करता हूँ n-1 से, और कहता हूँ व्हाइल जब तक मेरा एरे ऑफ i छोटा है या बराबर है एरे ऑफ ब्रिज के, तब तक मैं i को घटाता रहूँगा। और जैसे ही मुझे पहला ऐसा एलिमेंट मिला एरे ऑफ i जो कि ब्रिज से बड़ा है, वो एलिमेंट होगा जिसे हमें स्वैप करना है। तो ये जब लूप ब्रेक होगा तो मेरा एरे ऑफ i और एरे ऑफ ब्रिज को मैं कर दूंगा स्वैप, एरे ऑफ ब्रिज कोमा एरे ऑफ i। नाउ ये स्वैपिंग हो गई।
नाउ नेक्स्ट काम होता है जो के से लेके आगे वाले जितना भी एलिमेंट है उसे हमें कर देना है रिवर्स। तो रिवर्स कर देंगे हम एरे को और के से लेके n-1 तक और एट द एंड रिटर्न कर देंगे एरे को। रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं ये डेफ रिवर्स, एक एरे लेगा, एक स्टार्टिंग लेगा, एक एंडिंग इंडेक्स लेगा। जब तक मेरा स्टार्टिंग वैल्यू लेस देन है एंडिंग के तब तक मैं चलाता रहूँगा। हर बार एरे ऑफ स्टार्ट और एरे ऑफ एंड को आपस में स्वैप करता रहूँगा। ये बोल दूंगा एरे ऑफ एंड को एरे ऑफ स्टार्ट, एस को हर बार बढ़ाता रहूँगा, एंड को हर बार घटाता रहूँगा। और सेम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रिवर्स फंक्शन यहाँ पे चला सकता हूँ एरे को 0 और n-1 के साथ, उसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ एरे को। और यहाँ पे एक गलती है, ये आई होगा। नाउ लेट्स रन दिस कोड। सो टेस्ट केस तो रन हो गया। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। सो हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो चुका है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन है, क्योंकि एक एरे पे हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा एरे वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।